हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी, कौटिल्य का एक अन्य नाम चाणक्य भी है। अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति से संबंधित ग्रंथ है और इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है और इसमें 15 अधिकरण दिए गए हैं जिनका हम विस्तार से इसमें अध्ययन करेंगे। तो इसका जो प्रथम अधिकरण है जिसे विनयाधिकारी कहते हैं, इस अधिकरण में राजस्व प्रशासन, राज्य की समस्याओं और ज्ञान की शाखाओं का सैद्धांतिक विवेचन दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा अधिकरण है उसका नाम है अध्यक्ष प्रचार और इसमें नागरिक प्रशासनिक विभागों को जो है वो अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा गया है और इसमें 18 तीर्थों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा संगठनों तथा पदाधिकारियों का विवेचन है। अधिकारियों को इसमें अध्यक्ष कहा गया है और इसमें जो है वो 26 अध्यक्षों का वर्णन मिलता है। उसके बाद अगला जो अधिकरण है वो है तीसरा अधिकरण जिसका नाम है धर्मस्थनीय। इसके अंतर्गत दीवानी कानूनों का और दास कल्प नामक खंड से जो है वो दासों का विस्तृत विवरण मिलता है। उसके बाद अगला जो अधिकरण है वो है चौथा अधिकरण जिसका नाम है कंटक शोधन और इसमें जो है फौजदारी कानून के बारे में पता चलता है। पांचवा अधिकरण जो कि योग व्रत है, इसके अंतर्गत राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन, उनके अधिकारों और दायित्वों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। छठा अधिकरण जिसे मंडल योनि नाम से जाना जाता है, यह जो है वो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और यहाँ से जो है वो कई बार क्वेश्चन आते हैं। इस अधिकरण में जो है वो राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन हमें मिलता है। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के जो अनिवार्य 7 अंग हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद अगला जो अधिकरण है सातवां अधिकरण जिसका नाम है षड्गुण्य, अर्थात इसके अंतर्गत जो है वो षड्गुण नीति के उद्देश्यों, उनके प्रकारों का विवेचन हमें मिलता है। षड्गुण नीति के अंतर्गत जो है वो कौटिल्य ने बताया है कि किसी भी राजा के द्वारा अगर विभिन्न परिस्थितियों में जो है वो उनसे जूझने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, उसमें यह उल्लेख किया गया है कि अगर शत्रु मजबूत हो तो उसके साथ संधि करके, अगर शत्रु कमज़ोर हो तो दुश्मनी, और अगर बराबर की शक्ति वाला हो तो उसके आसन रहकर जैसे जिसमें कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, और यदि शत्रु बहुत कमज़ोर है तो उसके प्रति सैन्य अभियान करके, और स्वयं अगर शत्रु से कमज़ोर है तो उसके आश्रय में चले जाना ठीक रहता है। इस तरह से किसी भी शत्रु को संधि की सहायता से देखना है, इस तरह का जो वर्णन है इसमें मिलता है। उसके बाद अगला अधिकरण है आठवां अधिकरण जिसका नाम है व्यसनाधिकारिक और इस अधिकरण में व्यसनों के निरूपण संबंधी व्यवस्थाओं का वर्णन हमें मिलता है। अगला है 9वां अधिकरण जिसका नाम है अभिशप्य कर्म। इसके अंतर्गत विभिन्न आपत्तियों से राज्य के बचाव की नीतियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद 10वां अधिकरण जिसका नाम है संग्रामिक और इसमें जो है वो युद्ध नीति का विवेचन दिया गया है। 11वें अधिकरण व्रत संधि जिसमें शत्रु को भेद डालकर नष्ट करने पर वश में करने का विवेचन मिलता है। 12वां अधिकरण अवलियास जिसमें राजा द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा उपायों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। 13वां अधिकरण जिसका नाम है दुर्गलभोपाय जिसमें दुर्ग प्राप्ति के उपायों का निरूपण है और 14वें अधिकरण में औपनिषदिक शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों और मंत्रों का विवेचन देखने को मिलता है। और जो 15वां अधिकरण है उसका नाम है तंत्र युक्ति और इस अधिकरण में अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना की गई है। तो आइए इनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला जो अधिकरण है उसमें हमें राज्य प्रशासन, राज्य की समस्याओं और ज्ञान की शाखाओं का विवेचन मिलता है। दूसरे अधिकरण में नागरिक प्रशासनिक विभागों और उनके पदाधिकारियों का विवेचन मिलता है। तीसरे अधिकरण में दीवानी कानून और दासों का वर्णन मिलता है और चौथे अधिकरण में फौजदारी कानून। 5वें अधिकरण में जो है वो राजकीय कर्मचारियों के अनुशासन, उनके अधिकार और दायित्वों का वर्णन मिलता है। छठे अधिकरण में मंडल जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है जो कि मंडल योनि है उसमें मिलता है। 7वां अधिकरण में षड्गुण नीति का उद्देश्य और उनका प्रकार मिलता है और 8वें अधिकरण में व्यसनों के निरूपण संबंधी व्यवस्थाओं का वर्णन है और 9वें अधिकरण में विभिन्न आपत्तियों से राज्य के बचाव की नीतियों का वर्णन है।
उसके बाद जो 10वां अधिकरण है उसमें युद्ध नीति का विवेचन है। 11वें अधिकरण में शत्रु को भेद डालकर नष्ट करने पर वश में करने का वर्णन है। और 12वें अधिकरण में राजा द्वारा अपनाए जाने वाले रक्षा उपायों का वर्णन है। 13वें अधिकरण में दुर्ग प्राप्ति के उपायों का निरूपण है। और 14वें में शत्रु के नाश के लिए विषैली औषधियों और मंत्रों का वर्णन है। और 15वें जो कि आखिरी अधिकरण है, इसमें अर्थशास्त्र के अर्थ की सामान्य विवेचना की गई है। और 15वां अधिकरण जो है वो सबसे छोटा अधिकरण है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य के सप्तांग सिद्धांत, इसके अलावा जो अशोक के प्रमुख अभिलेख जिनमें शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख आते हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।